देखो बेटा, आज के क्लास में हम आपको एंथैल्पी के बारे में बता रहे हैं। जो एंथैल्पी एक और फंक्शन होता है बेटा, जिसको हीट को मेजर करने के लिए, एनर्जी को मेजर करने के लिए, जो हम एनर्जी और मैटर के बीच जो इंट्रैक्शन होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए एंथैल्पी एक और फंक्शन होता है थर्मोडायनेमिक का। अब आप सोचते हैं भाई थर्मोडायनेमिक एंथैल्पी की क्या जरूरत पड़ी। देखो बेटा, जो एनर्जी है, चेंज ऑफ एनर्जी है, हम वो दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो पहले हम पढ़ चुके हैं बेटा। बट एंथैल्पी का क्या यूज है बेटा, इसका इसलिए यूज है, आपने देखा होगा कि हम जब केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द केमिकल या फिजिकल जो चेंज, केमिकल या फिजिकल रिएक्शन करवाते हैं वो ओपन वेसल में कराते हैं। ओपन वेसल मतलब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेजेंस में कराते हैं। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारी जितनी भी केमिकल प्रोसेस होती है या फिजिकल प्रोसेस होती है, रिएक्शन होती है, वो सारी की सारी क्या होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है, उसके बेसिस पे हमारी क्या होती है, रिएक्शन चलती है। तो इससे हमें एक और पता चला कि एंथैल्पी के बेसिस पे जो केमिकल रिएक्शन या फिजिकल चेंज में जो एनर्जी चेंज होती है और अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंथैल्पी क्या होता है बेटा, इसको भी हम फर्स्ट लॉ से इंट्रोड्यूस कराते हैं, फर्स्ट लॉ के बेसिस पे। तो आपको पता है बेटा, हमारा फर्स्ट लॉ क्या था बेटा, डेल्टा यू इजिकल टू क्या था, क्यू प्लस में डब्लू था ये बेटा, ये था हमारा। तो हमें क्या था बेटा, डेल्टा यू इजिकल टू क्या आ गया, क्यू माइनस में पी डेल्टा वी आ गया था बेटा। इससे हम क्या करते, क्यू को इधर ले आते बेटा, और ये हो जाता है बेटा डेल्टा यू प्लस में पी डेल्टा वी हो गया बेटा। अब आपको पता है कि जितनी भी हम एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं चेंज रिएक्शन एनर्जी के बेस पे, जो केमिकल रिएक्शन चलती है उनकी एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं बेटा। तो सारी की सारी क्या होती है बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। क्या होती है, कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा यू। अब इसको थोड़ा हम ओपन करके लिख देते बेटा, डेल्टा पी वी लिख देते बेटा। क्या लिखते हैं, डेल्टा पी वी। अब देखो बेटा, अगर हम इसको ओपन करके लिखे दोनों का, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा यू प्लस में क्या आएगा बेटा, डेल्टा, एक बार पी को कांस्टेंट रख लेंगे, एक बार वी को, और एक बार हमारे पास क्या आ जाएगा, वी डेल्टा पी आ जाएगा। हमारे पास ये आ गया। तो इसके बेसिस पे हम देखें बेटा, हमारा प्रेशर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इसको एक्यूरेट करें बेटा, तो हमारे पास क्या आएगा, ये भी आएगा, डी पी और वी डी वी, ये आएगा हमारे पास। इसको अच्छे से करें तो ये बेटा वो स्मॉल क्वांटिटी होती है जिसके कारण हम इसको क्या करके चलते हैं, नेगलेक्ट करके चलते हैं। अब बेटा जो हमारे पास ये टर्म होती है, इसको हम ये भी लिख देते हैं, इस पूरे टर्म को पी वी वन प्लस में पी वी टू भी लिख सकते हैं बेटा। अब बेटा देखो, मैं ये जो पी है हमारा वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब प्रेशर कांस्टेंट है, उसको मैं पी वन भी लिख सकता हूँ और पी टू भी लिख सकता हूँ, प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको भी ओपन करके लिख देंगे, यू टू माइनस यू वन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, पी वन वी वन प्लस में पी टू वी टू। क्योंकि पी वन में पी टू लिख दो, प्रेशर तुम्हारा क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, यू टू प्लस में पी टू, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, वी टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस में इसके आगे लगा है, तो हमारे क्या आएगा, यू वन प्लस में पी वन और वी वन आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। तो इन दोनों टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एच टू माइनस एच वन लिख सकते हैं। तो हमारा एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या आ जाएगा बेटा, डेल्टा एच आ जाएगा। तो इससे हमें ये पता चला बेटा, जो हीट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर पे वो किसकी इक्वल होती है बेटा, एंथैल्पी की इक्वल होती है। क्या होती है, एंथैल्पी के इक्वल होती है। तो इससे हमें ये पता चल गया बेटा, एंथैल्पी होती क्या है, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ वॉल्यूम। तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी। बेटा ध्यान रखना, जितनी भी एंथैल्पी हम रिएक्शन की कैलकुलेट करते हैं वो सारी की सारी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। क्योंकि हम जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन, जो भी रिएक्शन कराते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के
प्रजस में ही करवाते हैं। तो हमारा इससे क्या आ गया बेटा, बट आप एक चीज़ तो जानते हो, क्या वी किसके इक्वल होता है बेटा, डेल्टा यू के इक्वल होता है। हम पहले ही पढ़ चुके बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, भाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होती है वो इक्वल होती है बेटा किसके, इंटरनल एनर्जी की इक्वल होती है। फिर इसमें आता है बेटा एक रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में क्या आता है बेटा, एक रिलेशन आता है। तो अब हम इसके क्या करेंगे, इस रिलेशन को करते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा, रिलेशन को करते हैं बेटा। सॉरी बेटा, एक थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, हमने देखो यहाँ पर पी डेल्टा वी था बेटा, तो इसको जब हम लिखते हैं बेटा तो यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज करके लिखना बेटा, ये V2 आएगा और माइनस में आ जाएगा बेटा ये P1 है, क्योंकि डेल्टा V होता है बेटा, डेल्टा V होता है उसको V2 माइनस V1 होता है, जो डेल्टा V होता है वो V2 माइनस क्या होता है, V1 होता है। शुक्रिया, हमें दिखाई दे गया, हमें सही कर लिया। तो ये हम क्या लिखेंगे, V2 और यहाँ पर माइनस में क्या आ जाएगा, V1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा, तब जाके हमारे पास ये इक्वेशन सही आती है बेटा, सो होती है। तो इसके बेसिस पर और कोई चेंज नहीं है, हमें ध्यान नहीं दिया थोड़ा, तो हम यहाँ पर आते हैं बेटा। अब फिर से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बेटा। डेल्टा एच एंड डेल्टा यू में रिलेशनशिप बताते हैं, इन दोनों में रिलेशनशिप कैसे करेंगे। अब बेटा हम इनकी रिलेशनशिप इसी के बेसिस पे बता सकते हैं। देखो हमारे पास हीट एंथैल्पी होती है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, सबको पता हीट एंथैल्पी क्या होती है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास क्या होता है बेटा, डेल्टा यू प्लस में क्या होता है, पी डेल्टा वी होता है बेटा, हीट एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि बेटा एक और चीज़ ध्यान रखना, जो हमारी हीट एंथैल्पी होती है स्टेट फंक्शन होती है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भाई स्टेट फंक्शन क्यों होती है, क्योंकि हमारा इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है और प्रेशर वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है। जब ये स्टेट फंक्शन है तो हमारा ये भी क्या रहेगा, स्टेट फंक्शन रहेगा, क्या रहेगा, स्टेट फंक्शन रहेगा। तो ध्यान रखना बेटा, हीट एंथैल्पी भी हमारा क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। अब हमें यहाँ तक तो पता चल गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, पी वी, क्या लिख सकते हैं बेटा, पी वी लिख सकते हैं। ओके बेटा, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू, और हम इसको ऐसे ओपन करके लिख सकते हैं, वही बेटा टर्म में क्या आ सकते हैं, P2 V2 माइनस P1 V1 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि मैंने बताया ना भाई P1 P2 आप कैसे लिख लो, प्रेशर तो क्या रहेगा कांस्टेंट, और चेंज ऑफ वॉल्यूम उसको V2 माइनस V1 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। बट आइडल गैस इक्वेशन के बेसिस पे हमें पता है बेटा PV1 इजिकल टू किसको होता है, nRT के इक्वल होता है। अब PV1 ये रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, N1RT, क्योंकि गैस कांस्टेंट टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, सिर्फ मोल चेंज होंगे, क्या होंगे, मोल। ऐसे हम लिखेंगे P2 V2 इजिकल टू क्या आएगा, N2RT आ जाएगा बेटा, ऐसे ही हमारा ये आ जाएगा। तो इनकी वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा एच इजिकल टू डेल्टा यू, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास N2RT माइनस N1RT। इनको जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू, और ये आ जाएगा बेटा डेल्टा NgRT। यहाँ पे डेल्टा Ng का मतलब होता है चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल इन गैसेस रिएक्शन। बेटा इस समय ध्यान रखना, जी का मतलब क्या होता है, गैस। जो चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल किसके लिए होता है बेटा, ये गैसेस रिएक्शन के लिए होता है। कोई भी पूछे बेटा डेल्टा Ng क्या होता है, N2 माइनस N1। N2 क्या होता है बेटा, N2 होता है हमारा नंबर मोल ऑफ प्रोडक्ट, और N1 क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कोई गैसियस रिएक्शन है, उसके जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है और उनके जो नंबर ऑफ मोल है प्रोडक्ट में से नंबर ऑफ मोल किसके रिएक्टेंट के माइनस कर दो तो आपके डेल्टा Ng की वैल्यू आ जाएगा। डेल्टा N का मतलब तो जानते हो चेंज ऑफ मोल, और G का मतलब क्या होता है बेटा, गैसेस में, क्या होता है बेटा, गैसेस। क्योंकि जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शन होती है ना, जो मोल चेंज होने की पॉसिबिलिटी होती है वो किस में होती है, गैसेस रिएक्शन में होती है बेटा। जो गैस के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनमें मोल चेंज होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर हमारे पास सॉलिड में लिक्विड में रिएक्टेंट हो तो उसमें मोल चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है बेटा। तो इसके बाद देखो बेटा हमारे पास ये तो पता चल गया। अब हम ये कहते हैं बेटा जो डेल्टा एच है इजिकल टू क्या रहता है बेटा, डेल्टा यू के बराबर आता है। हम तो इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहे हैं। अब ये दोनों इक्वल कब आएंगे, जब इक्वल आएंगे जब हमारा डेल्टा Ng क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और ये जीरो कब रहेगा बेटा हमारा, जब नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इजिकल टू नंबर ऑफ मोल
प्रोडक्ट, तभी होगा। तो इसने बताया ये तभी जीरो हो सकता है बेटा, इसके लिए कुछ कंडीशन है कि जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं बेटा, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे किस में होने चाहिए बेटा, सॉलिड या लिक्विड में होने चाहिए, क्योंकि सॉलिड में होने के और लिक्विड में होने के कारण उनके मोल में चेंज होने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है। क्या होती है, उनके मोल में चेंज होने की पॉसिबिलिटी जीरो होती है। दूसरा, हमारी जो रिएक्शन कैरिड आउट करवाते हैं बेटा वो किस में होनी चाहिए, क्लोज वेसल में होनी चाहिए। अगर हमारी रिएक्शन क्लोज वेसल में होगी तो उनके मोल भी चेंज नहीं होंगे। और तीसरा बेटा ये है कि जो रिएक्शन हम कैरिड करा रहे हैं गैसेस रिएक्टेंट, जिस रिएक्शन में हम गैसेस रिएक्टेंट ले रहे हैं उसमें नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तभी हमारी ये आएगा डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U आएगा बेटा।